नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। केवीएस इंटरव्यू की पिछली वीडियो मैंने बताई थी, आशा करता हूं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आपके साथ, और ये मेरा 2021 में जो मैंने केवीएस पीआरटी के लिए इंटरव्यू दिया था। 2021 में जो मैंने पीआरटी का इंटरव्यू दिया था केवीएस में ही, और ये कहां पर दिया था, मैंने आगरा में दिया था। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो इंटरव्यू होते हैं उनमें दिया था मैंने। और ये हर साल निकलती हैं केवीएस में, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और हर एक साल ये फरवरी और मार्च के मंथ में निकलती हैं। जनवरी और फरवरी में इसके फॉर्म आते हैं और तभी इसके इंटरव्यू हो जाते हैं 10 से 12 दिन में। तो मैंने ये इंटरव्यू कहाँ दिया था, आगरा में। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कैसा वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें आपको पता पड़ जाएगा क्या क्या आपको लेके जाना है। तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की, ये सबको पता होगा, और ग्रेजुएशन की, और आपको उसके साथ साथ जो भी आपने बीटीसी या डीएलएड की है उसकी ओरिजिनल और फोटो स्टेट दोनों चीज ले जानी है आपको। फोटो स्टेट के भी दो सेट ले जाना। अब इसके अलावा बात आती है मेन क्या चीज है, सीटेट। आपके पास सीटेट की ऑफिशियल रिजल्ट होना चाहिए, जो मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट। दो चीज होती है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपके पास दोनों ही चीज होनी चाहिए। वैसे वहां पर कभी कहते हैं सर्टिफिकेट दे दीजिए, जो भी हो वो ले लेते हैं। कॉन्टेक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जब आप परमानेंट इंटरव्यू देने जाएंगे। लेकिन आपके पास होनी दोनों चीज चाहिए। तो सीटेट पेपर 1 के होने चाहिए। और ये आपको ऑफिशियल कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको डिजी लॉकर से। डिजी लॉकर एक ऐप है गवर्नमेंट की। वहां पर जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं उनको अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, वो सारे आपके माने जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उनको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब जिसकी ये डिजी लॉकर की नहीं थी, उसकी पहले मैं आपको कहानी बता दूं। वहां पर कुछ बीएड वाले बच्चे भी आए थे और कुछ डीएलएड वाले बच्चे भी थे, जिनके पास सीटेट की डिजी लॉकर की वेबसाइट नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है ऑफिशियल, और हमारा जो आंसर की से हमने नंबर देखे उसके अकॉर्डिंग हम सीटेट पेपर 1 में पास हैं। तो उनसे साफ साफ बोला था आपके पास रिजल्ट भी चाहिए और डिजी लॉकर का ही होना चाहिए। तो ना तो आप आंसर की के मार्क्स के बेस पर यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो, और ना ही आप बिना डिजी लॉकर के रिजल्ट के इंटरव्यू दे सकते हो। ये दोनों ही आपके पास होना जरूरी है। एक तो रिजल्ट भी हो, ऊपर से रिजल्ट हो तो किसका हो, डिजी लॉकर से डाउनलोड किया होगा। तो ये तो रही बात सीटेट की। अब मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर डीएलएड किए हुए कुछ बच्चे आए थे टीजीटी का इंटरव्यू देने, तो उनको वहां से साफ साफ बाहर कर दिया गया, ये बोलकर कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वाले ही टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीआरटी में ऐसा नहीं था। अब देखिए, वो तो थी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड, पीआरटी वाले भी, बीएड वाले भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ये जो परमानेंट है, वहां पर डीएलएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से बीएड वाले बिल्कुल साफ साफ नोटिस आया है, आज भी आया है। उसमें बोला है जिसने बीएड की मार्कशीट लगा दी है और उसने अगर डीएलएड भी की है तो उसकी मार्कशीट लगा दे, वरना वो बीएड का बाहर कर दिया जाएगा। तो उनकी डेट कब है, 13 सितंबर से आपको 17 सितंबर के बीच में जो भी बीएड वाले ने अगर बीटीसी या डीएलएड की है तो उसकी मार्कशीट वो लगा सकते हैं 13 से लेकर 17 सितंबर तक। तो ये तो आज के नोटिस की बात रही। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीटेट का आपका रिजल्ट डिजी लॉकर का होना चाहिए। तो जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो इसको डाउनलोड कर ले। अब मैं इससे आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। इसके आगे क्या हुआ कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद उन्होंने उस फॉर्म पर, जो आप फॉर्म लेकर जाएंगे वहां से, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड होता है, उसी को फिल करना होता है। उस पर वो नंबर डालते हैं कि आपका इस नंबर पर इंटरव्यू होने वाला है। और फिर एक रूम है इतना बड़ा, मान लीजिए हॉल, उसमें चारों कोने पर एक एक टेबल रखी हुई है। उस टेबल के अंदर चार चार टीचर बैठे हैं। ठीक है,
और यहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे चेयर पर, ऐसे ही यहाँ पर। तो एक साथ 4 बच्चों का इंटरव्यू होता है और काफी स्पेस होता है। एक ये नहीं है दूसरे की बात सुन ले या दूसरा तीसरे की सुन ले। तो ऐसे बच्चा बैठा है, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये बच्चा का है और ये टीचर का है, 4 पॉइंट। ठीक है, ये 4 टीचर होते हैं, इनमें एक लेडीज टीचर होती है और 3 जेंट्स होते हैं। तो जैसा मैंने देखा था चारों में ही सेम था कुछ। और क्या था कि वहां पर जैसे ही आप जाते हो, तो अब मैं अपनी बताऊं कि जैसे ही मेरा नंबर आया था वहां पर माइक से अनाउंसमेंट होता है कि आपका ये नंबर, यहाँ से इतने नंबर से इतने नंबर के बच्चे अंदर आ जाइए। तो जब टीचर जाते हैं वहां पर अंदर, तो अंदर जाते ही आपको ऐसे ऐसे सीट नंबर दिखेंगे। तो वो आपसे पूछेंगे आपका क्या नंबर है, तो जैसे ही आप अपना नंबर बताओगे वो कहेंगे उस टेबल पर चले जाइए। और या फिर जो बाहर से पियोन आते हैं वो बता देते हैं कि आपको वो वाली टेबल पर जाना है। तो ऐसे करके आप सीधे उस टेबल पर जाएंगे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल की बता रहा हूं मैं। और जो वैसे होते हैं परमानेंट टीचर के जो इंटरव्यू, उसमें एक रूम में एक टेबल होती है, उसमें 4 टीचर बैठे होते हैं और आपका इधर बोर्ड होता है डेमो देने के लिए। यहाँ पर आप जाकर बैठ जाएंगे, इनसे आप बातें करेंगे। उसके बाद वो जब डेमो की बोलेंगे तब आप यहाँ पर डेमो देते हैं। ऐसा होता है परमानेंट में। और ये है कॉन्ट्रेक्चुअल की बात। तो अभी इसका प्रोसेस आप जानेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो, टीचर सेम ही होते हैं, सेम ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसमें भी प्रिंसिपल बैठा होता है केवीएस का, और केवीएस के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बैठे होते हैं, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, और जो भी टीचर होते हैं वो बैठे होते हैं। तो यहाँ पर केवीएस के जो हेड नहीं होते हैं, बस प्रिंसिपल ही सबसे मेन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल और भी काफी एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं वो भी होते हैं इसमें, क्योंकि हर जगह तो प्रिंसिपल बैठ नहीं सकता हर टेबल पे। तो ऐसा होता है वहां पे। अब मैं जैसे ही वहां पर गया तो उन्होंने, एक मैम थी, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि क्या आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ा सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में। तो मैंने कहा था यस मैम। तो उन्होंने कहा था ओके ठीक है बैठ जाइए आप। तो उन्होंने जब बैठने के लिए बोला तभी मैं बैठा, पहले से नहीं बैठ गया। और ऐसा ही काफी जितने बच्चों ने भी इंटरव्यू दिया है वो भी सब बताते हैं कि पहले से बैठना गुड मैनर नहीं है। लेकिन ये तो जब आप वहां जाते हैं तब आपको भी पता है कि हम यहाँ आए, टीचर से बात हो रही है, ये थोड़ी है जाते इतने कोई थका हुआ थोड़ी होता है कि जाते ही सीधे से जाके सीट पे बैठ जाए। तो ये सब बताते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं होती है कि पहले से मत बैठ जाइए या फिर ऐसा मत कीजिए वैसा। ये काफी छोटी बातें होती हैं। आप होने वाले टीचर हो, बस उस पर ठप्पा लगना है, आप पहले से ही टीचर हो। ठीक है, तो आप ये सोचकर जाइए और काफी रिलैक्स माइंड से इंटरव्यू दीजिए। तो अब फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि आप मुझे ये बताइए लिविंग और नॉन लिविंग आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहला उन्होंने यही क्वेश्चन किया था कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ये तो आज तक जैसे मैंने काफी सीबीएसई बोर्ड स्कूल में भी पढ़ाया है, तो वहां पर टीचर जो इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसा कोई नहीं पूछता कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, वो खुद ही पूछते हैं क्वेश्चन, उनको समझा दीजिए बात खत्म। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा अच्छा नॉन लिविंग पढ़ाना आपको, साइंस से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम साइंस का ही पूछ रहे हैं, नॉन लिविंग और लिविंग आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा ओके। फिर एक ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी और उसके बाद ही 1 मिनट का आंसर दिया था। मैंने कहा था कि वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अब ये सब एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो फिर एक क्वेश्चन किया था दूसरे सर ने हिंदी का, पूछ रहे थे कि संज्ञा से पहले विशेषण आती है या संज्ञा के बाद आती है, और क्या दोनों में भी उपयोग कर सकते हैं हम संज्ञा का और विशेषण का आगे पीछे, या फिर सिर्फ एक ही तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो एक वो बताया था। और उन्होंने पूछा था कि क्रिया से आप क्रिया विशेषण कैसे बनाएंगे और क्रिया विशेषण से क्रिया कैसे बनाएंगे, एक ये क्वेश्चन किया था। तो ये तो सब क्वेश्चन थे हिंदी के। फिर उन्होंने एक मैथ का क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा था कि आप बच्चों को फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने काफी उस क्वेश्चन को खींच लिया। जब बोला मैंने कि फ्रैक्शन के लिए कि हम एक लकड़ी का वो ले लेंगे तख्ता, उसको 4 हिस्सों में बांट देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्लास में लकड़ी का तख्ता लेंगे, क्या बच्चे उससे समझ जाएंगे।
और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। तो मतलब उनको मैं जितने उदाहरण देता जा रहा था उनको वो अच्छे भी लग रहे थे और वो और भी जानना चाह रहे थे। मैं क्लियरली श्योर नहीं था कि इनको ये अच्छे लग रहे हैं इसलिए और पूछना चाह रहे हैं, या फिर ये जानना चाह रहे हैं कि ये बच्चा और कितने बता सकता है। तो मैं ऐसे करके मैंने 3 से 4 बता दिए थे। एक ये बता दिया था, और बताया था एक चॉकलेट का बताया था मैंने, डेयरी मिल्क का, ऐसे करके और बताए थे मैंने। मुझको वो बोल रहे थे साफ साफ कि बच्चा समझ के वो भी ऐसे बताना है आपको जैसे आज तक हमने फ्रैक्शन के बारे में सुना ही नहीं है, ऊपर से हम बच्चे हैं तो आप हमको पढ़ाइए। तो मैंने उनको ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, रोटी का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो ये काफी कुछ एग्जाम्पल दिए थे, तब उन्होंने कहा था ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया और जो भी होगा आप अपनी वेबसाइट पर चेक कर लेना। तो वेबसाइट पर जब हमने चेक किया तो वहां पर देखा किसी को भी उस रिजल्ट में नहीं लिया गया, क्योंकि ये उनकी एक फॉर्मेलिटी होती है कि उनको हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकालनी होती है, इंटरव्यू वगैरह लेने ही होते हैं। ये बस उनको एक प्रोसेस करना होता है और इसमें जरूरी नहीं है वहां पर सीट खाली हो कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वो बुला रहे हैं तो जरूरी नहीं है किसी का उनको सिलेक्शन करना ही पड़े, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो ऐसा सब कुछ एक्सपीरियंस रहा था वहां पर। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ये सब तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने ही रखने हैं। उसके साथ साथ आप ये एक नोटिस देख सकते हैं बोर्ड पर, ये आपको दिख रहा होगा बायोडाटा। ये आप जब परमानेंट इंटरव्यू देने जाएंगे अपना, तब आपको ये उसके इंटरव्यू लेटर के साथ साथ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, पहले में तो आपको पोस्ट, रोल नंबर, कैटेगरी वगैरह सब फिल करना है। ये तो आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, और आपकी ये सारी क्वालिफिकेशन भी आपको फिल करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए दूसरा वाला, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है आपको, ए शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू दी पोस्ट। आपको अपनी पोस्ट के लिए शॉर्ट नोट बताना है कि आप इसके लिए सुटेबल क्यों हैं। आप जो पीआरटी की जॉब लेने जा रहे हैं इसके लिए आप में ऐसी क्या खासियत है, इनको आपको लिखकर बताना है। और एक अगला क्या दिया है, एनी स्पेशल अचीवमेंट। तो आपके पास जो भी स्पेशल अचीवमेंट हैं, या तो वो कागजों में हो या बिना कागजों के हो, कैसी भी हो, आपको उनको बताना ही है। और आपको वो सारी बतानी जरूर है जिनमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो इसी को पढ़कर आपका टेस्ट लेंगे। एक तरीके से वो जानना चाहेंगे कि ये आपकी अचीवमेंट कितने परसेंट बेस्ट हैं, गुड हैं या बेटर हैं, वो जानेंगे आपसे पूछकर। और अगर आपने उसको बेस्ट वहां पर प्रूव कर दिया तो फिर वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। तो ये तो रही बात इसकी। तो आप इन दोनों पेजों को डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनको डाउनलोड करने के बाद आप इनको खुद से फिल करने की कोशिश करना, जिससे कि वहां पर जब आप देने जाओ तो आपको एक सेकंड भी इधर उधर नहीं सोचना पड़े, और ना आप एक भी गलती करें कि इसमें क्या बनना था मैं वो भूल गया या ये भूल गया, और कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। और इंटरव्यू के बारे में जो भी चीजें हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में बताई हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आपको ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा वो जरूर कमेंट में बताएं। उसके साथ साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप नए हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरव्यू की तैयारी आपकी जोरों से चल रही होगी, जैसा कि जिसने कल की वीडियो देखी होगी वो अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और अच्छे से तैयारी पर जुट गया होगा। तो आशा करता हूं आप अपने इंटरव्यू में 50, 55 और 60 इन 3 रेंज में ही नंबर लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।